बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 18 मुआशरती रवैये की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मजमून लिख सकें कम अज़ कम 250 अल्फाज, मुतशाबे अल्फाज को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब और देखते हैं कि आज मश्क में हम कौन सा सवाल हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 है, मुआशरती रवैये और कौमी तरक्की के मौजू पर मजमून लिखें, कम अज़ कम 250 अल्फाज। तो प्यारे बच्चों, इस मौजू पर मजमून लिखने के लिए हम मुख्तलिफ नकात पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर उन नकात को सामने रखकर आप मजमून तहरीर करेंगे जो 250 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम मजमून में किस बात पर बातचीत करेंगे। मुआशरती रवैये और कौमी तरक्की। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि मुआशरती रवैये का तारुफ करवाएंगे कि मुआशरती रवैये क्या होते हैं। हम जिस मुआशरे में रह रहे होते हैं, हमारा दूसरों के साथ मिलना जुलना चाल चलन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे खुद गर्जी, लालच, बेईमानी, करप्शन पर। ये वो तमाम मनफी रवैये हैं जिनकी वजह से हमारी कौम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसके बाद हम बात करेंगे मुल्की मफाद पर, मेहनत, एसार, ईमानदारी पर। ये वो मुस्बत रवैये हैं जिन पर अमल करके हमारी कौम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकती है। और फिर इस मजमून के आखिर में हम बात करेंगे हमारे फ़र्ज़ पर कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, किस तरह से हम अपना किरदार अदा करते हुए अच्छे मुआशरे की तामीर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है सुने और बोलें। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल की तशरीह मुआशरती तनाज़ुर में करें। तो प्यारे बच्चों, कुछ अशार दिए गए हैं। इन अशार की तशरीह आपने मुआशरती तनाज़ुर में करनी है। प्यारे बच्चों, ये सवाल आप लोग खुद हल करेंगे, ये अमली काम है। तशरीह आप लोगों ने की, उसको समझा। अब उस नज़म में से कुछ अशार, कुछ मिसरे लिए गए हैं, उनकी तशरीह आपने मुआशरती तनाज़ुर में करनी है कि आज इस वक्त हमारे मुआशरे में कौन कौन से मुआशरती रवैये मौजूद हैं। आपने अपने मुआशरे का खुद बगौर मुताला करना है, मुशाहदा करना है और फिर जहाँ जहाँ ये मुआशरती रवैये आपको नज़र आ रहे हैं उनके बारे में आपने कमरा जमात में अपने साथियों के साथ बातचीत करनी है। सवाल नंबर 7 है, तमाम तलबा बारी बारी अशार पढ़ें और हर शेर पर बाहमी तबादला ख्याल करें। प्यारे बच्चों, ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। हमने अशार की तशरीह की, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। हर तालिब इल्म, हर बच्चा अपनी इस नज़म में से अपनी पसंद का एक शेर पढ़ेगा और फिर उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करेगा। इस मकसद के लिए आप अशार की तशरीह जो हम कर चुके हैं उनसे मदद ले सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, कम अज़ कम 2 पहेलियाँ एक दूसरे को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 भी अमली सरगर्मी है। आपने घर से 2 पहेलियाँ याद करके आनी है और फिर जमात में अपने साथियों को वो पहेलियाँ सुनानी है, या फिर आप जमात में एक मुकाबला करवा सकते हैं। अपनी जमात को 2 ग्रोह में तकसीम करें और फिर एक ग्रोह के बच्चे पहेली सुनाएं और दूसरे ग्रोह के बच्चे उस पहेली को बूझें। तो इस तरह से फिर आखिर में ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रोह जो है वो कामयाब रहा, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा पहेलियों के दुरुस्त जवाब दिए। तो ये बहुत अच्छी सरगर्मी है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे अंदाज में ये सरगर्मी अपनी जमात में सर अंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान सीखें। इस सरगर्मी में हम पढ़ेंगे मुतशाबे अल्फाज के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुतशाबे अल्फाज की तारीफ है, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ या ज़ाहरी शक्ल व सूरत मिलती जुलती हो मगर वो इमला, आराब और मानी में मुख्तलिफ हों, जैसे नुक्ता बामानी बारीकी और नुक्ता बामानी अलामत।
हजर पत्थर और हजर जुदाई वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आइए हल करते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, मंदरजे झेल मुतशाबे अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अबरू। अबरू यानी आँख का इशारा। अम्मी जान ने अबरू के इशारे से मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी। आबरू यानी कि इज़्ज़त। वतन की आबरू पर हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं। बस ये किसी भी बात को ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बस ये आखिरी सवाल है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और बस सवारी का नाम है, बस आने ही वाली है। बीन। बीन एक साज है। बीन की धुन ने महफिल पर सहर तारी कर दिया। और बैन यानी रोना धोना। जवान बेटे की वफ़ात पर माँ के बैन सुने ना जाते थे। बर्री यानी कि ज़मीनी। हमारी बर्री फ़ौज ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। बुरी यानी कि गलत, ख़राब। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को हर बुरी नज़र से बचाए। हकम। मुनसिफ को हकम भी कहते हैं। और हुक्म, अल्लाह ताला ने हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।